रात मतलब यही सोचते थे कि उसके पास चले जाएं। इनके पास चले जाएं। हाँ। मतलब मिलने के लिए एकदम बेताब। बकरी चराती थी? हाँ। कितनी बकरियां थी आपके पास? लव यू काजल। तब आपने क्या बोला? मैंने बोला आई लव यू। पैसा लेके, तेल का पैसा लेके घर का राउंड अप मारते थे तो छत पे, मतलब ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे आती थी। कौन सुकून मिलता था? दिल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारे न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी जिला गोरखपुर में है। हमारे साथ जो आपको फ्रेम में जोड़ा दिखाई दे रहा है, इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। धमाल इसलिए भी मचा रहा है क्योंकि इनकी जो लव स्टोरी बड़ी यूनिक और बहुत ही स्पेशल है। और आज आपके सामने ये जो लव स्टोरी लेके आए हैं बहुत स्पेशल है, इसलिए क्योंकि अगर आप इनके मांग में देखेंगे अभी सिंदूर भी नहीं पड़ा हुआ है। और ये भाई साहब के साथ में एक कई सालों से रहती हैं, बिना शादी के साथ में रहती हैं। और इनकी जो लव स्टोरी है यूनिक है। ज़्यादा कुछ ना मैं बताते हुए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और ये जानते हैं कि बिना सिंदूर लगाए, बिना शादी के साथ में कैसे रहते हैं, सब कुछ जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? काजल। काजल। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक। अभिषेक। काजल और अभिषेक, इनकी जोड़ी आपको कैसे लग रही है ये भी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। काजल जी, एक बात बताइए, प्यार कैसे हुआ था आपको? हम गए थे मेला करने। मेला में मतलब ये लोग थे, बहुत लोग थे। हम फुल्की उल्की खा रहे थे तो वहीं पर थे, तो ये लाइन मार रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक मतलब हम भी मतलब थोड़ा सा वो हुआ, तो ये कह रहे थे मतलब इशारे में नंबर दो। तो ये हमारे पास आए, हम बुलाए तो नंबर दिए। तो मेला में का खाई थी आप? चाउमीन बर्गर यही सब। चाउमीन बर्गर और पिज्जा, चाउमीन बर्गर और चाट है? हाँ, यही सब खाई थी आप। फिर इन्होंने जब इशारा किया तो क्या एक नज़र लड़ी थी क्या दोनों की? हाँ। नज़र लड़ गई थी। तो कै नज़र में प्यार हुआ था, एक नज़र में कि दो नज़र में? एक ही नज़र में हो गया। क्या अच्छाइयाँ देख लिया था इनके अंदर? अच्छा है, दिल का अच्छा है। लेकिन आप जब तुरंत देखे तो तुरंत थोड़ी जान गई होंगी दिल के अच्छे हैं। क्या इनका शकल सूरत क्या अच्छा लगा इनका आपको? हमको सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा लगने लगे? हाँ, पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। फिर क्या हुआ? नंबर फिर कैसे क्या हुआ? रात भर हम लोग बात करते थे। नहीं, नंबर फिर कैसे क्या हुआ? नंबर आपने दिया? हाँ, नंबर दे दिए हम। नंबर उसके बाद ही कॉल किए मतलब रात में, तो रात में हम उठाए तो उसके बाद हम लोग लगे बात करने लगी। हाँ। कितना देर तक बात करती थी? वही 12-1 बजे तक। रात में 12-1 बजे तक बात करना शुरू कर दी? हाँ। पहली बार कितना देर तक बात हुई थी भैया? पहली बार जैसे मैं इनके पास कॉल किया था तो पहली बार ज़्यादा देर तक बात नहीं हुआ था, 1-2 मिनट बात हुआ था। फिर उसके बाद से बोली कि रखिए थोड़ा, मम्मी हैं, ये हैं, ऐसे बहाना बनाई। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है। तो इन्होंने 1-2 मिनट स्टार्टिंग में बात किया। हाँ, लगभग ज़्यादा दिन तक ऐसे हुआ, 2-4 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं देती थी। कितना दिन तक ऐसा चलता रहा? 2-4 मिनट बात करती थी? 2-4 मिनट लगभग 1-1.5 महीने चला ऐसे। 2-4 मिनट 5 मिनट हम परेशान रहते थे कि अब इनका कॉल आए, अब इनसे बातें करें। तो ये बोलती थी नहीं अभी समय नहीं है, ये है, काम है। अब लड़कियां हैं, सबके घर में तो काम होता ही है। तो हम भी समझ जाते थे ठीक है इनके पास टाइम नहीं है, इस वजह से समय नहीं दे पा रही हैं। अच्छा, फिर कितने दिन बाद जो है आप लोग देर तक बात करने लगे? वही 2-4 दिन के बाद। 2-4 दिन के बाद कितना देर फोन चलता था? वही 12-1 बजे तक। हाँ। रात भर नींद आती थी कि नहीं? नहीं। क्या सोचती थी रात भर? रात मतलब यही सोचते थे कि उसके पास चले जाएं। इनके पास चले जाएं। हाँ। मतलब मिलने के लिए एकदम बेताब हो गई थी? हाँ। बात में क्या बात करते थे? कुछ भी नहीं, यही हाल चाल है और क्या। आई लव यू बोले कि नहीं? हाँ। इधर देख के बताइए, आई लव यू बोले थे कि नहीं? हाँ। पहली बार आई लव यू कैसे बोले थे, जरा आज बोल के बताइए। पहली बार हम नहीं बोले थे। हाँ। यही बोले थे? हाँ। कैसे बोले थे जरा बताइए। हमने इनको जैसे पहले तो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानकारियाँ ली। ये बोली कि हमें आप क्या करते हैं, तो अभी मैं उस समय ग्रेजुएशन मेरा 2nd ईयर था। अच्छा। तो अभी मैं छोड़ चुका था जब से इस लाइन में आया हूँ, यूट्यूब लाइन पे। और उस टाइम लड़की की भी ज़रूरत थी मुझे, तो छोड़ चुका, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छूट गया है। तो अभी फ़िलहाल इसी प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। तो इनसे बातचीत हुआ तो ये मतलब अपने बारे में इनको मैं सब कुछ बताया। ये बताया कि मैं हाँ पढ़ाई करता था, छोड़ दिया। और बच्चों को पहले ट्यूशन भी दिया करता था, घर पढ़ाते भी थे, होम ट्यूशन जाके घर पे बच्चों को पढ़ाते थे। सारी बातें बताई। तो इनसे मैंने पूछा आप क्या करती हैं, तो इन्होंने साफ किया कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो मैं तो जाती हूँ बकरी चराने। ऐसे ही बात हुआ। तो थोड़ा हंसी मजाक होता था, ऐसे टाइम पास होता था। तो फिर धीरे धीरे बात करते करते में प्यार और बढ़ा। प्यार ऐसा बढ़ा कि मान लीजिए आज ऊपर वाले का देन है और पब्लिक का प्यार है कि एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। पहले आप बकरी चराती थी? हाँ। कितनी बकरियां थी आपके? 2-4। 2-4 थी।
अच्छा एक बात बताइए, आई लव यू यही पहले बोले थे कि आप पहले बोली थी? हम नहीं, पहले यही बोले। कैसे बोले थे वो, उसी लुक में उसी अंदाज में आज बोली इनको? तो जैसे मतलब सोशल मीडिया पे मैं इन्हें काजू ही बोलता हूँ और स्टार्टिंग से ही इनका काजल नाम है, तो मैं इन्हें काजू काजू, कभी लड्डू, लाला, सब नाम है इनका। अच्छा क्या नाम है इनका? इनका सारा बताइए। नाम इनका तो पहले मैं लड्डू बुलाता था, लड्डू, फिर काजल से काजू हुआ, काजू, लड्डू, काजू, मोगली, मोगली। हाँ मोगली, ऐसे क्यूट क्यूट सा नाम जो भी बच्चों को हम लोग बुलाते आप हैं। इनको प्यार से क्या बुलाती हैं? लाला। लाला। अच्छा एक बात बताइए, लाला, काजू, आई लव यू पहली बार कैसे बोले थे, जरा वो बोल के बताइए। पहली बार मैंने बोले थे कि मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ, तो ये बोले कि चलिए ठीक है करिए। तो कैसे बोले थे वो बोल, अंदाज बता रहे हैं। अंदाज। तो ये बोले थे मतलब हेलो, डायरेक्टली कॉल उठाएं, फिर बोला मैं आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो बोली हाँ बोलिए। तो फिर मैं बोला कि नहीं, डर लग रहा है, आप मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगी, क्या पता आप मेरे से कल से बात करेंगे या ना करेंगे। तो बोली नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, अब तो हम लोग अच्छे से फ्रेंडली, पहले फ्रेंड हुए, फ्रेंडली हो गए, आप बोलिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो मैंने बोला पक्का ना? तो फिर बोली हाँ। तो फिर मैंने बोला बोलूँ? तो बोली हाँ। देख इनको देख के बोली। तो फिर मैं बोलूँ कि आई लव यू काजू। तब आपने क्या बोला? मैंने बोला आई लव यू टू। फिर प्रेम कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई है। हाँ। अच्छा जब प्रेम कहानी स्टार्ट हो गई आप लोगों की, तो कितना दिन तक फोन पे बातचीत करने के बाद आप दोनों एक साथ हो जाते हैं? हम लोग वही 10-12 दिन हो गए थे। बस 10-12 दिन? 10-12 दिन नहीं, इनका कहने का मतलब 10-12 महीने हो गए थे, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो 1-1.5 महीने, तो इन्हें तो मान लीजिए पटाने जो बोलता है भोजपुरी टाइम में अपने लैंग्वेज में, पटाते हुए समय लग गया था। कितना दिन लग गया था इनको पटाने? अरे मत पूछिए, इनका घर तो यहाँ से आपको मालूम है गौरी बाजार क्षेत्र में पड़ेगा, देवरिया जिले में। तो इनके घर का चक्कर मारना, कभी पैसे तो होते नहीं हम लोग के पास, अरे भैया दे देते तन 10 रुपया 20 रुपया तन जोगा के दाकुल, तन गाड़ी में तन तेल भराई, तन जाई तन देखले आई, चैन नहीं मिला था। तो ज़्यादातर क्रिकेट उर्केट खेलने के बहाने, घर भी जानते हैं कि लोग बाहर क्रिकेट जाते हैं खेलने ज़्यादा, तो उसी बहाने जाते थे, इन्हें मतलब दोस्तों से पैसा लेके, तेल का पैसा लेके घर का राउंड अप मारते थे, तो छत पे मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे आती थी। अच्छा। हाँ, 1-8 मिनट के लिए आती थी, तो हम इन्हें देखते थे, ये भी देखती थी, बस उतने से पूरा दिन आराम से कट जाता था। देखा देखौले में दिन बीत जाता था। हाँ। क्या क्या देखती थी इनके अंदर? कुछ भी नहीं, बस देखने से सुकून मिलता था। कौन सुकून मिलता था? दिल का। उधर 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 देख के बताइए, सुकून कौन सा मिलता था? दिल का। अच्छा अभी साथ में रह रही है तो सुकून अच्छा मिल रहा है कि नहीं? हाँ। कौन कौन सा सुकून मिल रहा है? बस कुछ भी नहीं, बस साथ में बस अच्छा है। हाँ। अरे सुकून मिल रहा है कि नहीं? सुकून मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए प्यार आपकी हो गई, शुरुआत हो गई कहानी, फिर 10-12 मंथ तक आप लोग बातचीत करते रहे? 10-12 मंथ बात हुआ। उसके बाद फिर कैसे क्या हुआ जो आपके साथ ही रहने लगी, आप बताइए। उनसे पूछिए नहीं हमको। आप बताइए कैसे इनके साथ रहने लगी आप? वही कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे हम लोग काम करें, तो मैंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। मतलब डांस वांस करे, वीडियो बनाए? हाँ। फिर कुछ भी नहीं, यही डांस वांस बनाते हैं हम लोग। हाँ। तो आप इनके साथ कैसे आ गई? मतलब यही क्या है कि मतलब सोशल मीडिया पे हम लोग काम करें, तो हम लोग कहे ठीक है कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर का करने लगे हम। हाँ। जैसे ये हुआ था, मान लीजिए हम उस टाइम, मेरे को लड़कियों की जरूरत थी, और मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज लगभग ज़्यादा दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लगभग 2019 से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आज मेरे को 5 से 6 साल हो गए, अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ। तो लेकिन मेरे को उस टाइम इनके गांव का एक डीजे बजाने वाला आया था, मेरे दोस्त के भाई का शादी था। अच्छा डीजे बजाने? हाँ डीजे बजाने वाला आया था, तो मेरा शूट हो रहा था उस टाइम, स्टोरी वीडियो मैं शूट कर रहा था। तो उसने मुझे देखा, फिर वो बोला भैया मेरे गांव की एक लड़की है, अब क्या पता शायद संजो कि इन्हीं का नाम लेगा वो, मेरे को ये भी नहीं मालूम था। तो इन्होंने एड्रेस दिया, उसकी मम्मी, इनके मम्मी का नंबर दिया, इनके मम्मी का नंबर मेरे को मालूम नहीं था। तो नंबर दिया, मैं डायरेक्टली इनके घर पे पहुंच गया अगले दिन बात करने के लिए। तो ये बर्तन वर्तन धो रही थी, फिर ये दौड़ती हुई, मैं भी शौक, ये भी शौक कि ये कहाँ से आ गए मेरे घर पे। तो पूरा प्रोफेशनल स्टाइल में गए थे, पूरा ब्लैक शर्ट उल्ट झाड़ के गए थे, मेंटेन होके बाल और झाड़। नहीं पहले ये पता चला कि इनके गांव में जाना है, इस वजह से ऑलरेडी तैयार होके गए थे। तो ये आई, तो फिर इनकी मम्मी से बातचीत हुआ, मैं बोला कि ऐसे ऐसे बात है। और ये इनके कम से कम लगभग उस टाइम इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, तो इनके गांव जैसे ये नहीं होता लड़कियां बनाती हैं तो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं लोग, ज़्यादा अरे फलाना बेटी है करती है, तो ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। तो शायद डीजे वाले को भी ये मालूम था, तो मेरे को बताया कि उनके साथ आप काम कर लो, अच्छा
अच्छा वीडियो बनाती हैं। तो लगभग उनके 100-150 फॉलोअर थे इनके उस टाइम पे, और उस टाइम पे मेरे यूट्यूब पे 14-15 हज़ार फॉलोअर इंक्रीज हो गए थे। तो मैं गया तो बात किया तो उनकी मम्मी बोली किसी तरह तैयार हुई बेचारी, मान लीजिए कोई अपनी बेटी को कैसे ऐसे दे सकता है। तो पहले दिन मेरा, उसके ही अगले दिन इनसे मैं कॉल पे बात किया कि कौन से गाने पे शूट किया जाए। तो उस टाइम जून का महीना शायद चल रहा था, यही दिन था, गर्मी का दिन था। हाँ, तो केसारी लाल जी का एक गाना आया था, बहुत ही प्यारा था। कौन सा गाना था काजू? कौन सा गाना था? किसारी का नहीं था। नहीं, केसारी लाल का ही पहले शूट हुआ था ना जून में। हाँ, जून में एक गाना हाँ, तो गाना शूट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? गाना शूट होने के बाद बहुत अच्छा लगा इनके गांव वालों को, और मेरे को मालूम था कि 1 रुपया तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम था। तो वो बहुत खुश हुआ, अच्छा खासा व्यूज आया इनके गांव में। थोड़ा इनका सॉरी कजलवा बाटे एल्बम करे लगल है कल, तो इनके नात रिश्तेदार में बातें चीतें हुई। फिर उसके अगले दिन फिर शूट हुआ, लगातार मेरा दूसरे दिन एक एल्बम और शूट हुआ। रितेश पांडे जी का गाना था, और वो गाना कौन सा था? हाँ, बल्लभ। कौन गाना था? बल्लभ कबूतर कबूते। इधर तनी बतावा कैसे, तनी एक लाइन गुनगुनावा तनी। बल्लभ कैसे? पूरा नहीं बल्लभ कबूतर। अरे एक का लाइन गुनगुना था कैसे? बल्लभ कबूतर कबूते। बल्लभ कभू बरे कभू बूते। तब ये सॉन्ग था रितेश पांडे जी का। तो दूसरा एल्बम शूट हुआ, तो उसके बाद से और भी अच्छा इनका परफॉर्मेंस था, और कुछ मेहनत हम भी लोग किए थे। तो उसमें फिर अगले दिन मैं इनके घर पे गया, एक आम का स्वाद वाला आया था गाना। तो मैं इनसे बोला तो ये बोली नहीं, मेरे गांव शूट होगा ये गाना, क्योंकि गांव वाले देखना चाहते हैं किस तरह शूटिंग होता है। हाँ, मैं बोला ठीक है शूट हो जाएगा। तो मैं इनके घर पे गया तो उनकी मम्मी बोली कि बाबू ऐसा ऐसा बात है, गांव घर वाले लोग बोले अरे अपन बेटी भेजना चाहती है। तो उस टाइम इनके अगल बगल के जो भाई पर्दार थे वो भी आए थे 2 दिन शूट में। अच्छा, जब आप इनके साथ वीडियो बनाने लगी, काम करने लगी एल्बम में, तो गांव वाले, अगल बगल वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, रिश्तेदार लोग क्या बोले? खोल के बोलिए। ताना मार रहे थे क्या ताना मार रहे थे? कि नचनिया पदनिया है, कुछ भी नहीं करेगी, इसका इज्जत जा रहा है। और क्या बोले लोग? और कुछ भी नहीं, मतलब वैसे भी कोई चाहता नहीं है कि हम गांव में आए। अच्छा, मतलब लोग नचनिया वगैरह कहते थे आपको पहले, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से इनकी मम्मी बोली कि बाबू ऐसा सा बात है, आप अगर हम बेटी आपको दिए तो मान लीजिए आप हमारा इज्जत रख करिए, शादी ब्याह कर लीजिए आप लोग। तो ठीक है हम तैयार। हम ये बोल वहाँ पे शर्त रखे, मान लीजिए हमको दहेज से पहले इंटेंशन नहीं था, और आप भी आए हैं, मान लीजिए हमारे घर द्वार देखे ही हैं, हमको दहेज, हमारी मम्मी पापा भी मतलब हमको एक बार भी नहीं बोले कि चलो ठीक है बेटे का खुशी है एक्सेप्ट कर लो। तो इनकी मम्मी पापा एक ही बार बोले, तो मैं इनको लेके मैं बोला कि एक शर्त रखा वहाँ पे, मैं दहेज तो नहीं लूँगा, लेकिन अब सोशल मीडिया पे अगर काम करना है तो मान लीजिए मैं यहाँ से जाऊँगा वहाँ पे 10-15 किलोमीटर दूरी पड़ता था। फिर मैं उनसे बोला कि देखिए आने जाने के पास मैं खर्चा जुटा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, मैं जुटा नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ से 1-1 रुपये पे मैं डेली आना जाना किसी के गाँव में हर कोई जलता। मान लीजिए किसी के भी गाँव में आप लड़की लेकर आएंगे जाएंगे तो जरूर ना जरूर जलेंगे लोग। तो मैंने ये सोचा कि चलिए ठीक है आप इनको एक काम करें, मेरे घर पे भेज दीजिए। मान लीजिए जब शादी करना ही है, जब सब कोई जान ही गया कि शादी करना है और आपका मर्जी है, तो हम लोग शादी तो नहीं किए, क्योंकि हम लोग बोले काम करेंगे साथ में, जब आपका पूरा व्यवस्था हो जाएगा। इनके घर का भी फैमिली अभी आगे बताएंगे हम। तो आके रहने लगी और हम लोग सोशल मीडिया पे काम करने लगे। फिर 2-4 महीना 5 महीना लगातार काम किए हैं। तो अभी मेरे को 10 से 15 दिन हुआ मैं अभी बाहर से आया हूँ, क्योंकि घर पे रहते हैं तो मान लीजिए एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप अकेले रहते हैं तो मम्मी पापा आपका बोझ उठा सकते हैं, लेकिन जब आप बीवी को लेकर आएंगे तो आपको जिम्मेदारी सौंप दिया जाए। अब इनको आप अपनी बीवी मान चुके हैं? बीवी मान चुके हैं, मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव वाले क्या चाहते हैं कि आप काजल गांव में जाएं कि ना जाएं? नहीं, जलते हैं सब। क्या लोग कहते हैं, मतलब किस लिए जलते हैं लोग? मतलब यही आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। हाँ, क्या आपके गांव वाले नहीं चाहते कि काजल हमारे गांव में आए? नहीं चाहते तो जाते हैं तो जलते हैं सब। हाँ, कुछ कहते भी हैं? नहीं, मुंह पे तो नहीं करते हैं, अंधे तो। आड़े क्या कहते हैं? अब कुछ भी कहे, हमसे क्या लेना देना है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए प्यार आपकी हो जाती है, फिर आप लोग साथ में रहने लगते हैं। अभी इनके साथ आपको रहते हुए कितना दिन हो गया? हो गया 2 साल। हाँ। क्या मम्मी पापा परिवार के लोग आपसे बात करते हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, इनके साथ कितने साल से रह रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में इनका क्या क्या अच्छा लगा आपको? हमको सब कुछ अच्छा लगा। क्या क्या बताइए ना, कुछ कुछ का अच्छा लगा इनका? सब कुछ अच्छा लगा, और क्या। हाँ। सब कुछ में क्या? सब कुछ में क्या तो सब कुछ अच्छा लगा, जो कहते हैं तो सब कुछ पूरा होता है मेरा। हाँ। मतलब सब कुछ में क्या, ऊपर से नीचे तक ये सब अच्छे में है? हाँ। या क्या अच्छा लगा इनका? कुछ तो अच्छाइयाँ बताइए। इनका दिल साफ है। क्या है? दिल साफ। तो भैया दिल में निरमा उरमा लगा के धोते हैं क्या?
निर्मा नहीं, देखिए जैसे हमारे घर में ऑलरेडी हम लोग 2 भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, मेरे से एक छोटा है, अभी वो भी बीकॉम कर रहे हैं। तो हमारे घर में पहले ही तो बेटी की कमी थी, मम्मी पापा के पास बेटी नहीं थी, लड़कियाँ सब कोई मानते हैं गुनाह है, लेकिन हमारे घर वाले तड़प रहे थे। और ये जब से आई हमारे घर में तब से इनको अपनी बेटी की तरह रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इनका जो दिल है आप कह रही साफ है, कैसे आपने देखा कि इनका दिल साफ है? दिख गया। कैसे? ऊपर से अंदर झांक के देखी है क्या? नहीं, उधर कैमरे में देखिए, कैमरे में कैसे देखी इनका दिल साफ है? ऐसे ही। अच्छा, अगर इसमें दिल की बात अगर हम करें तो जरा हम तो नहीं देख पा रहे इनका दिल कैसा है, आप देखते हैं क्या रोज रोज? नहीं, फिर कैसे आप कह सकते हैं इनका दिल साफ है? वैसे ही। बात बताइए, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? हम पढ़े नहीं हैं, क्या तक पढ़ी हैं? एक भी नहीं। उधर कैमरे में देख के बोलिए, क्लासें नहीं गई? बिल्कुल नहीं? नहीं, पढ़ाई की ही नहीं? नहीं, क्यों? वैसे ही कुछ मजबूरियाँ हो गई थी। तो बचपन से क्या कर रही थी जब छोटी थी? तो कुछ भी नहीं। बकरी चरा रही थी? हाँ, खाली बकरी चरा रही थी? अभी मैं बता दूं, मैं बताना चाहूँगा कि अभी इन्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता था जब ये मेरे पास आई थी। अभी ना इनका लैंग्वेज मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था। के साथ 2 साल से रह रही हैं, 2 साल से। इनका क्या क्या अच्छाइयाँ, आपको क्या क्या अच्छा लगा इनके अंदर? देखिए अच्छाइयाँ तो सब कुछ है, मतलब अच्छाइयाँ तो बहुत कुछ है, क्योंकि हरकतें थोड़ा इनका बच्चों की तरह है और घर में हमेशा खुशियों का माहौल बनाए रखती हैं। कभी मम्मी से किसी चीज़ की लड़ना, अगर मेरे द्वार से कोई भी गाड़ी खाने वाला चीज़ निकल जाए लेके, नहीं मेरे को मम्मी चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं देंगे तो लेट भी जाती हैं। हाँ, बच्चों की तरह ऐसी हरकतें हैं। कैसे जिद करती हैं आप, जरा एक बार बताइए वो खुल के, जिद कैसे करती हैं? मान लीजिए चाउमीन आ रहा है तो जिद कैसे करती हैं आप? तो आएगा सामने तो मान लीजिए सामने आ गया सामने चाउमीन, आ गया मान लो, चाउमीन मान लीजिए आ गया, मम्मी से जिद कैसे करती हैं? वैसे लौट जाते हैं। कैसे लौटती हैं? दिला दो, नहीं तो हमको दिला दो, ऐसे। दिला हम लौट जाएंगे, हैं? हाँ, नहीं हमके चाहिए तो चाहिए, हम नहीं चाहे तो हम खाना नहीं खाई भाई, नहीं करा। हाँ, कैसे? एक बार बोलिए, वो एक बार बोले ना, कैसे बोलती है? मान लीजिए चाउमीन आ गया है, कैसे बोल? हमको दिला दो। अब दिया दे बलाला, नहीं, अन पैसा नहीं बलाला, ना दिला दो। तो दिया दे, उनको लगे स्कैनर नहीं बाटे, वो डायरेक्ट बा। कैश लेता हूँ बा, ना, जा पूछ क्या बता, नहीं बा। पूछलू है? हाँ, कैसे तू जान गेलू है? ना तो दिलाओ। ऐसे ही कुछ। तो जिद कर लेती हैं, हाँ, ऐसे ही। और अगर नहीं दिलाते तो जमीन पे लौट जाती हैं? जमीन पे लेट जाती हैं। लेट जाती हैं? हाँ, लेट के क्या करती है जमीन पे? कुछ भी नहीं लौटते। अच्छा, खाना में क्या क्या बनाने आता है? सब कुछ, क्या क्या बना लेती है? दाल चावल रोटी सब्जी सब। रोटी गोल गोल बनता है? हाँ, सब बना लेती हैं। इनको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा खाने में? मछली का टंडा। मछली का? मछली का टंडा, अंडे का। मछली का टंडा? जैसे अंडा एक होता है, जैसे पहले उबाल के बनाया जाता है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आता है कि उसको पहले ऑमलेट बना के उसको रोलिंग करके फिर काट के फ्राई करके, तब मेरे को अच्छा वही बोलते अच्छा, इनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इनको सबसे ज़्यादा पसंद है बाहरी चीज़। मैं क्यों झूठ बोलूँ, बाहरी चीज़ दुकान का खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, बुखार भी था, मैं बता दूँ, इनको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चाउमीन, बर्गर, यही सब पसंद है। अभी पेट में सूजन भी हो गया था ज़्यादा बाहर। अच्छा, केला पसंद है कि नहीं? नहीं, क्यों? वो नहीं अच्छा लगता है। फिर अच्छा क्या लगता है? फल फूल में क्या अच्छा लगता है बताओ? अंगूर खाली। कौन चीज़ अच्छा लगता है? अंगूर। अंगूर? अंगूर। तो अभी आप लोग 2 साल से साथ में रह रहे हैं। साल से साथ में। शादी इन्हीं के साथ करना है किसी और के साथ? नहीं, इन्हीं से करना है। हाँ, देखिए अभी अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो आप कहाँ जाएंगी? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कैसे कह सकते नहीं छोड़ेंगे? आजकल देखिए तमाम लोग प्रेमी हैं, तमाम प्यार लोग करते हैं, उसके बाद साथ में रहते हैं, लोग यूज करते हैं, कुछ दिन तक यूज कर लेते हैं, उसके बाद जब मन भर जाता है तो लोग छोड़ देते हैं। यूज करना तो मतलब कर लिए होते तो इसे छोड़ दिए, 2 साल से रख रहे हैं ना। बहुत सारे लोग 2-4 साल 5 साल रहते हैं साथ में। नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कहीं आपको यूज तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं, कैसे लगता है आपको कि हमारा यूज नहीं कर रहे हैं? वैसे ही लगता है, हम इनके पास उतना नहीं रहते हैं ना। टाइम ही नहीं दे पाते हम लोग एक दूसरे को उतना। फिर रहते कहाँ हैं? हम मम्मी के पास रहते हैं कि क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। मम्मी के पास रहती हैं? हाँ, रात में सोती कहाँ हैं? मम्मी के पास। सच में? हाँ,
सच बताइए भैया। हाँ बिल्कुल, मेरे को जैसे मैं दिन भर मेरा शूट होता है, मेरा कैमरामैन उधर है, दिन भर शूट होता है तो ज़्यादातर मेरा अब 3 चैनल चला रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा टाइम देने से मेरे पास रहेंगे तो मेरा बाल नोचेंगे, कभी परेशान करेंगे, तो इनका रूम अलग है, मम्मी के पास सोती हैं, क्योंकि इन्हें सुबह उठना भी होता है, क्योंकि इनके अंदर इतना है कि मुझे 5 बजे उठना है, तो सुबह मेरा छोटा भाई भाई अब आप लोग पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो आपको तो अपने पति के साथ सोना चाहिए ना। तो शादी हो जाएगा तब ना सोएंगे, वैसे तो नहीं सोएंगे। अच्छा, अभी साथ में सोते नहीं हैं, नहीं। शादी के बाद सोएंगी? हाँ, तो शादी कब कर रही हैं? अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता है। अभी देखिए शादी का बात हुआ था घर पे, मेरे पापा बोले कि शादी कर लो जब एक साथ आप लोग रह रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। अभी आप लोग दोनों लोग मिलके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, तो पापा बोले थे कि शादी कर लो, तो ये बोली कि नहीं मुझे ऐसा शादी नहीं करना, मंदिर में लोग बोल रहे हैं कर लो। हाँ भाई, ना इनके घर का कोई 1 रुपया देने वाला, ना मेरे घर का कोई देने वाला। चलो मेरे को ये खुशी है कि चलो मेरे को घर वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। कितने लोग प्रेम मतलब हैं, कितने लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे साथ खड़े रहे। शादी मंदिर में करेंगे? अब शादी देखिए मंदिर में करना कोई गुनाह नहीं है, जिस जगह जितनी हैसियत है, तो इनका मतलब सोच है कि अभी हम कुछ कर लें, उसके बाद हम लोग अच्छे से ग्रैंड एक करेंगे, अच्छे तरीके से शादी करें जैसे लोगों की शादी होती है। हाँ, तो ये बोलें कि मतलब ज़िंदगी में शादी एक ही बार होता है, तो मैंने बोला ठीक है, कोई तेज़ी नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा करना चाहेंगे वैसा ही करें। लास्ट में एक सवाल मेरा आपसे होगा, क्या कितना कमा लेती है यूट्यूब से पैसा महीने का? महीने का कोई गारंटी नहीं है। तब वो कितना कमा लेती है महीने में? वही महीने में एक आईफोन खरीदने इतना कमा लेते हैं। एक आईफोन महीने में खरीद सकती हैं आप? हाँ। इतना यूट्यूब से कमाती हैं? हाँ। आगे चलकर यूट्यूब से कौन से गाड़ी खरीदने का सपना है आपका? थार। थार? हाँ। क्या आपको लगता है कि थार आपको यूट्यूब दे देगा? क्यों नहीं देगा? हाँ। दे देगा? हाँ। इतना भरोसा है यूट्यूब पे? हाँ। चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब इनके जो लव स्टोरी है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी लव स्टोरी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।